संतों की कृपा से बनता आदमी इंसान है। कहे हरिदेव जब ईश्वर का होता इसको ज्ञान है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, एक बार मिल के बोलिए, धन निरंकार जी। सत्संगत जी वाकई में बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल है। आज फिर सत्संगत जी नित्य की तरह हम सबों को सत्संगत जी ये संगत करने का परम सौभाग्य सत्संगत जी प्राप्त हुआ है। तो आओ सत्संगत जी हम सभी मिलकर शुक्रगुजार करें, मिलकर सत्संगत जी इस परम आनंद को प्राप्त करें, इस निरंतर आनंद को प्राप्त करें। क्योंकि सत्संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि सत्संग का जो सुख होता है, सत्संग का जो आनंद होता है, वो दुनिया में और कहीं आपको मिलने वाला नहीं है। ये परम आनंद आपको सत्संग में ही मिलेगा। आओ सत्संगत जी हम सभी समझने की कोशिश करें। हमें बार बार समझाया जाता है, हमें सिखाया जाता है कि हम इंसान हैं, इंसान बनकर जी ले। कहते हैं ना सत्संगत जी बाबा जी कि कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन पहले इंसान बनो। विचार करना होगा सत्संगत जी कि आखिर हम इंसान को इंसान बनने के लिए क्यों कहा जा रहा है। बड़ा सोचनीय तथ्य है सत्संगत जी। आज इस धराधाम पर सत्संगत जी कोई भी जन हो, सत्संगत जी वो इंसान बनकर ही जी रहा है। अगर किसी को आप कह दीजिए कि आप इंसान नहीं है, तो उनसे आपको सत्संगत जी झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा कि हम इंसान नहीं है जो तुम हमको इंसान नहीं कह रहे हो, हम इंसान हैं और तुम कह रहे हो कि इंसान नहीं है। दोनों में आपसी बात विवाद बढ़ जाएगा सत्संगत जी, और बात सत्संगत जी विवाद में बदल जाएगा। आज संसार में यही चल रहा है सत्संगत जी। तो बाबा जी कह रहे हैं कि एक इंसान तब बनता है जब उस पर संत की कृपा होती है। जब उस पर संत की कृपा हो जाए तो आदमी इंसान बन जाता है। जब सत्संगत जी इस ईश्वर का, इस निर्गुण निरंकार दातार का पहचान हो जाता है तो आदमी इंसान बन जाता है। सत्संगत जी हमें समझना होगा, हमें भी समर्पित होना होगा। जब तक हम समर्पित नहीं होंगे तब तक ऐसे ही सत्संगत जी हम जीने के लिए जी लेंगे, लेकिन जीने का जो असल मायना होता है वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जो असली सुख होता है वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे सत्संगत जी, उनसे हम वंचित रह जाएंगे। आज सत्संगत जी हम सोने में वक्त को गुजार रहे हैं। सोने का मतलब ये नहीं कि हम सत्संगत जी बेड पर जाकर लेट गए, ये सोना नहीं। सोने का मतलब होता है सत्संगत जी कि हम अपनी उम्र को यूं ही बिताते चले जा रहे हैं, यह अमूलक जन्म को यूं ही बिताते चले जा रहे हैं, यह अमूलक समय की हम महत्ता को नहीं समझ पा रहे हैं। तो यही सोना होता है सत्संगत जी। तो सत्संगत जी संत कबीरदास जी महाराज जी बड़े ही सुंदर भाव से कहे हैं कि कबीर गाफिल क्यों फिरे, क्या सोता घनघोर, तेरे सिरहाने जम खरा, जियो अंधियारे चोर, जियो अंधियारे चोर। अरे भाई, ये जो गफलत की नींद में तुम सोए हुए हो, ये जो देख रहे हो कि हम बहुत अपने मायने में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, अपने अहंपन से तुम चाह रहे हो कि हम इस चीज़ को प्राप्त कर लें, ये कुछ नहीं होने वाला है, ये तुम्हें ले डूबेगा। और याद करो, एक दिन ऐसा दिन आएगा जो आपको घसीटते हुए लेकर जाएगा, याद करो वो दिन कैसा होगा। संत महापुरुष हमें अभी सचेत कर रहे हैं सत्संगत जी कि ये अमूलक समय को हम यूं ही ना बिताएं। अगर ये अमूलक समय यूं ही बीत जाएगा तो हम बाद में पछताएंगे। सत्संगत जी एक छोटी सी विचार है, देखिए सत्संगत जी पछताना किसको कहते हैं। एक बार की बात है सत्संगत जी होता था क्या, अभी भी होता है कि जंगलों में पहाड़ी पर सत्संगत जी भेड़ बकरियां को चराने वाले होते हैं, जो अपने भेड़ बकरियों को लेकर ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं चढ़ाने के लिए ताकि उसको अच्छा घास मिले। तो सत्संगत जी एक ऐसे ही भेड़ चराने वाले इंसान अपने भेड़ बकरियों को लेकर चले गए ऊंची पहाड़ियाँ पर सत्संगत जी।
तो ऊँची पहाड़ियाँ पर जब चले गए, वहाँ पर एक तंबू गाड़ कर साध संगत जी रहने भी लगे। कुछ दिन जब रहे तो संयोग से देखिए साध संगत जी, उसी नगर के एक राजा, जिसका साध संगत जी जो है वो जंगल की टूर, मतलब होता है ना कि सैर करने के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, तो राजा साहब संयोग से देखिए उसी रास्ते से होकर जा रहे थे। तो जैसे ही साध संगत जी वो काफ़िला, वो राजा की सैनिक घुड़सवार उस रास्ते से गुजर रही थी, तो देखिए कि वो जो साध संगत जी भेड़ चराने वाले वो जनते, वो तो छोटा सा तंबू था, उसमें वो सोया हुआ था। तो अचानक राजा साहब की नज़र साध संगत जी उस भेड़ चराने वाले पर पड़ गए। तो राजा बड़े ही नवनीत हृदय के थे, साध संगत जी बड़ा ही दयालु थे। वो साध संगत जी किसी को भी नाराज़ देखना नहीं चाहते थे, बड़ा ही साध संगत जी वो नवनीत हृदय के थे। प्रेम एकत्व मिलवर्तन से भरा हुआ उसका हृदय था साध संगत जी। तो जैसे ही वो राजा साहब देखे, उसकी गरीबी को देखकर राजा साहब को तरस आ गया। राजा साहब बोले कि इसकी गरीबी आज हम जो है ना मिटा देते। गए साध संगत जी, जैसे ही वो उतरे घोड़े पर से उतरकर वो भेड़ चराने वाले इंसान के पास जो गए, तो उनसे पूछे कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो बोले महाराज, ये भेड़ बकरियाँ जो है नीचे जब पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो ऊपर चले आते हैं हम लोग जो है भेड़ बकरियाँ को चराने के लिए, ताकि घास अच्छा हो, भेड़ बकरियाँ को घास मिले, इसलिए जो है हम ऊपर आ गए हैं, भेड़ बकरियाँ चराते हैं और इसी तरह से जीवन काटते हैं। तो राजा साहब बोले कि आज से आपकी गरीबी को आज से हम मिटा दे रहे हैं। आप एक काम करो, एक चौड़ी पत्ती लेकर आओ। मतलब होता है ना साध संगत जंगल में कोई वृक्ष के पत्ते चौड़े होते, वहाँ पर तो साध संगत जी कोई पेन कलम था नहीं, है ना, जो कोई कॉपी पर लिख दे। तो राजा साहब पहले साध संगत जी होता था कि पत्ते पर भी लिखते थे, पहले ज़माने में पत्ते पर लिखते थे साध संगत जी। तो राजा साहब बोले कि एक पत्ता ले आओ। वो बड़ा सा पत्ता साध संगत जी तोड़ कर लाएँ और राजा साहब उस पर लिख दिए कि आज से 60 गांव के मालिक तुम हो गए हो। मतलब 60 गांव का मालिक जो है का एक पेज बना दिया और बोला कि तुम ये पत्ता लेकर, इस पर तो हम लिख दिए हैं और लिख दिए, तो ये पत्ता एक सबूत के माध्यम से हो गया। तुम जब राजमहल आओगे तो गेट पर ये दिखा देना ये पत्ता, तो देखकर तुमको अंदर आने दे देंगे। और ये सबूत रहेगा तब ना तुमको जो है वहाँ पर जो है सैनिक सब जो वो आने देंगे। तो ये पत्ता तुम संभाल के रखना और इस पर हम लिख दिए हैं कि आज से तुम 60 गांव का मालिक हो गए हो। साध संगत जी वो पत्ता जो लिखा हुआ पाकर वो बकरी चराने वाले, भेड़ चराने वाले जन बड़ा ही खुश हुआ कि आज से हम 60 गांव के मालिक हो गए। हाँ, पूरा उमंग, खुशी। अब देखिए साध संगत जी, खुशी का ठिकाना तो नहीं रहा, लेकिन करे तो करे क्या, बेचारा को नींद आ गया। अब होता है ना, नींद जब आती है साध संगत, देखे होंगे अक्सर लोग, होता क्या है, अगर कहीं जा रहे हैं, आपको नींद आ गई, कहीं पर आप देख रहे हैं विश्राम करने की व्यवस्था है, तो अपने बैग को भी सर के तर में लेकर सो जाते हैं, होता ना। तो उसी प्रकार से वो साध संगत जी वो भेड़ चराने वाले जन सोचे कि इस पत्ता को हम संभाल के कहाँ रखें, भाई तो हमको रखने के लिए जगह भी नहीं है। इस अच्छा होता क्या है कि जब तक हम सोते हैं इसको अपने सिराने में रख लेते हैं, ताकि ये तर में रख लेते हैं, जब उठेंगे तो लेकर चले जाएंगे। अब देखिए साध संगत जी सोने का कितना बड़ा घाटा हो गया उसको, बेचारा सो गया और उधर से बकरी आए और पत्ता खा गया। अब ले साध संगत जी वो 60 साध संगत जी गाँव का मालिक बनता, चंद पल में वो बकरी उसका पत्ता खा गया, बेचारा जस का तस रहेगा। उसको कोई सबूत रहेगा तब ना वो राजा के पास जाएंगे। तो सोने का देखिए साध संगत जी कितना बड़ा घाटा हो गया उसको, एक पलक झपका 60 गांव का मालिक खत्म हुआ ना। तो साध संगत जी कहने का भाव है कि ये अमोलक शरीर, देखिए हम भी आज सो रहे हैं, हमारा समय बीत रहा है, हमारा समय बीत रहा है, लेकिन हमें ध्यान नहीं है, हमें सत्संग सेवा नहीं करनी है, हमें ध्यान ही नहीं है। क्यों? हम तो आज ही गफलत में सोए, वही सोना आज हम सो रहे हैं। देखिए, और उनसे भी कहीं अधिक ये हीरा जन्म हमारा बीतता चला जा रहा है और हम ऐसे ही वाहवाही लूट रहे हैं। साध संगत जी कैसे बात बनेगी? बात तभी बनेगी जब हम संत महात्माओं का संग करेंगे, बात तभी बनेगी जब हम सत्संग सेवा करेंगे,
इस परम आनंद को प्राप्त करेंगे। एक बार की बात है, सत्संग जी एक नवजोरा शादी होकर आए ही थे, तो उसकी माता जी जो थी सत्संग जी, वो बड़ा सत्संगी मिजाज के थे। जहाँ भी सत्संग होते थे तो सत्संग में जाया करते थे। तो संयोग से देखिए अपने बेटे को और अपने सत्संग जी जो बहू थी उसको सत्संग जी लेकर गए महात्मा जी के पास और बोले, महात्मा जी आप इसे आशीर्वाद दीजिए, ये भी सत्संग करे और इसका भी कुल संवर जाए, है ना, ये भी सत्संग भजन करे और एक पीढ़ी इसका भी संवर जाए। तो महात्मा जी सत्संग जी उन्हें कहे कि एक पीढ़ी क्यों संवरे, अरे ये सत्संग भजन से जुड़ जाएंगे, इसके बच्चे होंगे वो भी सत्संग भजन करेंगे, आपके जो है पोते होंगे वो भी सत्संग भजन करेंगे, है ना। अब देखिए एक पीढ़ी नहीं, आप इसके जो मायके होंगे वो भी वहाँ जाएंगे, वहाँ भी सत्संग भजन करेंगे, वो भी सुधर जाएगा, उसके भी जो बाल बच्चे होंगे वो भी सत्संग करते। देखिए कितना पीढ़ी दर पीढ़ी सुधरता चला जा रहा। तो सत्संग भजन अगर हम जुड़ जाते हैं तो सत्संग जिस तमाम हर चीज़ मेरा सही होने लग जाता है। तो यही मनोभाव के साथ हम भी सत्संग जी अपने जीवन को जिए। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास को इतनी बोलने की हुनर नहीं। जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ, दास को माफ़ करना और अपने श्री चरणों से जुड़े रखना, ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करना जो सदा सेवा सत्संग से जुड़ा रहे, संत महात्माओं के आदर सम्मान से जुड़ा रहे और इसी तरह से सत्संग जीवन में मिलता रहे। ये अरदास आप जी के श्री चरणों में, दास को माफ़ करना। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।